बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं लैला खान और अपने चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, अल्लाह ताला हर किस्म की मोहताजी से बचाए और आसानियाँ पैदा करे हम सब मुसलमानों की ज़िंदगी में, और हमारी जो भी जायज़ हाजात हैं तो अल्लाह ताला उनको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। बस आज मैं आपसे जो अमल शेयर करने जा रही हूँ, किसी भी हाजत के लिए आपने इस अमल को करना है और 3 दिन का एक बहुत ज़बरदस्त वजीफ़ा है, बहुत ही ये आजमूदा अमल है जो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। इंशाअल्लाह ताला 3 दिन लगातार आप इस अमल को कर लें तो आपको आपकी हाजत जो है उसको मिलने के या तो आसार पैदा हो जाएंगे, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, कोई ना कोई वसीला बन जाएगा, या फिर आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि आसार पैदा हो चुके हैं और तो फिर आप इस अमल को बढ़ा के 11 दिन तक करेंगे, ठीक है। और सदका खैरात के साथ, इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ की कसरत के साथ, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार और ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ जो है उसका विर्द आपकी ज़ुबान पर होना चाहिए। तो व्यूअर्स, आज का जो वजीफ़ा है ये आयतुल कुर्सी का अमल है और आयतुल कुर्सी का एक बहुत ही पावरफुल अमल है और इसमें आपको पता है कि इसमें आज़म भी मौजूद है आयतुल कुर्सी में। और इसमें आज़म तो ऐसा है कि उसको पढ़ के दुआ मांगी जाए तो वो ज़रूर कबूल होती है। तो आयतुल कुर्सी का अमल है और आपने आयतुल कुर्सी को किस तरह से पढ़ना है वो अब आप नोट कर लीजिए। एक आपने तस्बीह जो है अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और उसके बीच में आपने एक पूरी तस्बीह आयतुल कुर्सी की पढ़नी है। सुबह किसी भी टाइम आप पढ़ सकते हैं, चाहे फजर की नमाज के बाद पढ़ ले या फिर सूरज निकलने के बाद पढ़ लें, ये आपकी मर्जी है। और एक तस्बीह इसी तरह से आपने शाम में पढ़नी है, ठीक है, चाहे मगरिब की नमाज के बाद पढ़ लें, चाहे इशा के बाद पढ़ लें। तो एक तस्बीह सुबह हो जाएगी और एक तस्बीह शाम को हो जाएगी, यानी रात को या शाम को। तो आयतुल कुर्सी अव्वल आखिर दुरूद शरीफ जो है दुरूद इब्राहिमी वो ज़रूर पढ़ें 3 मरतबा या 7 मरतबा पढ़ लें और अपनी हाजत की दुआ करें। सजदे का अगर टाइम है तो सजदा ज़रूर करें, सजदा करके दुआ करें, सजदे में जाएं, अपने मकसद की दुआ करें और अल्लाह ताला से खूब रो के गिड़गिड़ा के दुआ करें। अच्छा, ये तो एक अमल मैंने आपको बता दिया कि आयतुल कुर्सी आपने किस तरीके से पढ़नी है। अगर आपकी किसी काम में कोई बंदिश है, ठीक है, ये तो हाजत का अमल था। अगर आपके काम में तो आपने इस तरीके से, अगर तो आपकी हाजत है तो आपने बस इस तरह से एक तस्बीह सुबह और एक तस्बीह शाम को पढ़ लेनी है। लेकिन अगर आपके किसी काम में बंदिश लगी हुई है, बंदिश जैसे लग जाती है, कोई जादू का मसला है, कोई रुकावट किसी किस्म, कोई कारोबारी बंदिश है या शादी ब्याह के मामले में बंदिश है, काम आपका चलते चलते ठप हो जाता है, आपका काम बनता नहीं है, बिगड़ जाता है, कुछ भी हो जाता है, रुक जाता है, तो फिर आपने आयतुल कुर्सी को पानी पे दम कर लेना है। और अगर कारोबार की जगह पर आप दीवारों के ऊपर इस तरीके से पानी की छींटे लगा दें चारों कोनों में कि पानी जो है वो ज़मीन पे ना गिरे, बेद भी ना हो, तो बंदिश भी दूर हो जाएगी। और अगर घर में आपका कोई मसला है, शादी ब्याह का मामला है, तो अपने घर में आप अपने घर के चारों कोनों में पानी के छींटे लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि आपके मामलात जो है वो सीधे हो जाएं, आपकी बंदिश जो है वो ख़त्म हो जाए। और इसके साथ आपने 3 मरतबा सूरह मुज़म्मिल का भी जो है वो तलावत करनी है किसी भी टाइम, यानी कि सुबह शाम की तस्बीह 100 मरतबा सुबह पढ़ा, 100 दफ़ा शाम को आयतुल कुर्सी पढ़नी है और बीच में किसी भी टाइम आपने 3 मरतबा सूरह मुज़म्मिल भी पढ़नी है, ठीक है। ये इस तरह से अमल करेंगे तो आपकी मामलात जो है वो, उसमें बंदिश जो है वो सब दूर हो जाएगी इंशाल्लाह, आमीन।